बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की टोटल आमदनी कितनी है और हमारे अखराजात कितने हैं, और हम कर्ज़ की मद में अब तक कितने पैसे अदा कर चुके हैं और कितने अदा हमने करने हैं। और ये आज हम इदाद शुमार के साथ बात करेंगे और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने रखेंगे कि क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल से बाहर नहीं निकल रहा और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं और ये जो मामलात पेचीदा से पेचीदा तर हो रहे हैं, क्या इससे निकलने की कोई बात, कोई रास्ता हमारे सामने मौजूद है या नहीं है। नाजरीन, बज़ाहिर तो इन इदाद शुमार से ही लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों की दलदल से बाहर निकलता हुआ आइंदा 100 साल तक भी नज़र नहीं आता, जो सूरत हाल हमारी इस वक्त बनी हुई है। नाज़रीन, हम बात करते हैं पाकिस्तान की इस वक्त की जो आमदन है उस और अखराजात पर, और दो मने बड़ी मदात जिनमें हम अखराजात करते हैं उनमें पहले जो सबसे बड़ी मद है वो जो हमने दूसरे मुल्कों से कर्ज़े लिए हैं, उन कर्ज़ों का सूद है। जो बड़ी मद हमने बजट के अंदर रखी होती है, जो हमने अदा करने होते हैं, और उसमें दूसरी बड़ी मद हमारे दिफाई अखराजात हैं जो हमारी फ़ौज पर खर्च होते हैं। तो नाज़रीन, आपको हैरान कुन इंकिशाफ करते हुए ये बात बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की टोटल आमदनी जो है वफाक की जो टोटल आमदनी है वो सूबों को कौमी मालियाती कमीशन के बाद उनका हिस्सा देने के बाद जो बचती है वो 2.5 ट्रिलियन यानी 2 खरब 50 करोड़ रुपए की आमदनी है। और इस वक्त तक जो वफाकी हुकूमत जो है पहले 6 माह के अंदर जो है जो अखराजात कर चुकी है वो, यानी माली साल 2022-23 जो है, जो जुलाई 2022 में शुरू हुआ था, जुलाई से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो 3 खरब 20 करोड़ रुपए वो खर्च कर चुकी है बैरूनी मुल्कों के कर्ज़ों पर अदा किए जाने वाले सूद पर और पाकिस्तान के दिफाई अखराजात पर। ये जो दिफाई अखराजात हैं ये भी पाक फ़ौज की जो तनख्वाहें हैं और पेंशन्स हैं रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजमीन की, उनको निकालने के बाद जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप देख लें कि कितनी गंभीर सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। रवां माली साल के पहले 6 माह के अंदर वाजिबुल अदा सूद के अखराजात जो हैं वो 2 खरब और 57 करोड़ रुपए जो हैं वो तय किए गए थे कि हुकूमत ने अदा करने हैं। हुकूमत ने बजट के अंदर ये अमाउंट रखी थी कि हम ये खर्च करेंगे, और कर्ज़ों की अदायगी के लिए सालाना बजट का जो 65% हमारा हिस्सा है, जो 65% वफाकी बजट का सालाना पूरे साल का हिस्सा है, वो कर्ज़ों में सूद की अदायगी पर, हमारा कर्ज़ों की सूद पर और लगने वाले सूद की अदायगी पर खर्च हो जाता है। जबकि असल जो कर्ज़ है वो वहाँ का वहाँ उसी तरह मौजूद है, उसमें इजाफा तो हो रहा है, उसमें कमी कोई नहीं हो रही, बल्कि हम उस पर अभी तक सूद अदा करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, ये अदाद शुमार ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान सूद में मुसलसल हर साल जो इजाफा होता है और नए कर्ज़े लिए जाते हैं, फिर उन पर सूद लगता है, फिर उस सूद पर जो सूद लगता है ये इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत दिफाई अखराजात भी कम करने पर मजबूर हो चुकी है, और पहले तरक्याती अखराजात जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर इंतहाई कम, पहले ही बहुत कम हैं, अब दिफाई अखराजात को भी कम करने पर हुकूमत को मजबूर होना पड़ा है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 जो इस साल की माली साल की पहली शशमाई है, इस पहली शशमाई के अंदर जो है हुकूमत ने सूद की अदायगी में 3 खरब 95 करोड़ रुपए हुकूमत ने जो है इस रवा माली साल के अंदर रखे थे खर्च करने के लिए, जिनमें से 3 खरब 20 करोड़ रुपए हुकूमत पहले 6 माह में ही खर्च कर चुकी है। और इस तरह पहले 6 माह में 65% उसने जो अपना इस कर्ज़ों के सूद की अदायगी के लिए जो पाकिस्तान ने अपने बजट में पैसे रखे थे, पहले 6 माह में ही 65% उसने खर्च कर लिए हैं। इसी तरह हम आपको बताते चलें नाज़रीन, आज की जो अहम दीगर अदाद शुमार हैं उसमें कर्ज़ की अदायगी का बजट पाकिस्तान में 5 ट्रिलियन, यानी अगर ये इस तरह हुआ और अगले 6 माह में भी ऐसे ही सूद की अदायगी पर करनी पड़ी तो 5 खरब रुपए जो कर्ज़ की सूद की अदायगी के लिए हमने पैसे रखे थे उसमें इजाफा हो जाएगा, और उस अदायगी के लिए पाकिस्तान को दीगर मदाद जिसमें तरक्याती अखराजात हैं और उसके अलावा जो दिफा के अखराजात हैं उसमें पाकिस्तान को कमी करना पड़ेगी, जिसके लिए मुल्क को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, एक बात हम आपको बताएं, इस साल
पाकिस्तान ने जो सूद की अदायगी के लिए पैसे रखे हैं वो 9.6 ट्रिलियन रुपए हैं, 9.6 खरब रुपए हैं, जो कुल बजट का निस्फ से ज़ायद है। यानी हमारा जो टोटल बजट है आधे से ज़्यादा हम सिर्फ कर्ज़ों पर सूद की अदायगी पर इस वक्त खर्च कर रहे हैं, जबकि 6 माह के दौरान दिफा पर जो अखराजात इस वक्त हमने पहली शिशमाही में माली साल के किए हैं वो 638 अरब रुपए हैं। गुज़श्ता साल इस दौरान 118 अरब रुपए खर्च हुए थे, जिसमें फ़ौजी जवानों की तनख्वाहें और पेंशनें इसमें शामिल नहीं हैं। इसी तरह हमारा जो सालाना दिफाई बजट है वो 1,56,30,00,000 रुपए बनता है, जो हम एक साल के अंदर फ़ौज के ऊपर खर्च करते हैं। कर्ज़ की अदायगी और दिफा पर मजमूई तौर पर जो है वो 3,20,00,000 रुपए हम इस वक्त तक पहली शिशमाही में खर्च कर चुके हैं। और इस तरह ये वफाकी हुकूमत का जो खालिस आमदनी है जो कि 2,50,00,000 रुपए है, खालिस आमदनी 2,50,00,000 रुपए है, जबकि हम खर्च इस वक्त 3,20,00,000 पहले 6 माह में खर्च कर चुके हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर हमारी जो खर्च हो चुका है ये हुकूमत की मजमूई खालिस आमदनी से 128% ज़्यादा है। यानी 128% मजमूई आमदनी से ज़ायद हम खर्च कर चुके हैं। अगले 6 माह भी हमने इसमें गुजारने हैं। तो ये किस तरह होगा नाज़रीन, ये बहुत संगीन मसला पैदा हो चुका है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और ये एक ऐसा गंभीर मसला है कि इसके अंदर से निकलना, इस गोरख धंधे में जिसमें हम कर्ज़े ले लेकर हर साल हम फंसते चले जा रहे हैं, इससे निकलना बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और लगता यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान इसमें मज़ीद धंसता चला जाएगा और इससे निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता आइंदा 100 साल तक भी नज़र नहीं आता। अगर इसी मुआशी मॉडल को लेकर, इसी मुआशी मॉडल के साथ हमने इस सिस्टम को आगे जारी रखा और चलाने की कोशिश की, तो नाज़रीन सूरत हाल ये बताती है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के अंदर फंसा रहेगा और हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। 23 इसी तरह हमने सूबों को वफाक ने अपनी उससे आमदन से सूबों को भी कौमी मालियाती कमीशन के तहत अदायगियाँ करनी होती हैं, और कर्ज़ की अदायगी पर जो है पाकिस्तान यूँ समझ लें मजमूई तौर पर 3200 अरब रुपए जो है वो सिर्फ सूद की मद में अदा करता है। जबकि तरक्याती कामों पर देखें, हमने 3200 अरब रुपए यानी 3,20,00,000 रुपए हमने कर्ज़ के जो सूद है उनकी अदायगी पर खर्च किए हैं, और टोटल हमारे जो तरक्याती मंसूबों पर, जो मुल्क के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, उन पर हमने सिर्फ 147 अरब रुपए अब तक पहले 6 माह में खर्च कर चुके हैं। ये है हमारी इस वक्त की मुआशी सूरत हाल। नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क इसी तरह मुश्किलात में फंसा रहेगा। इसके लिए हमें किसी नए निज़ाम, किसी नए मुआशी मॉडल को लेकर चलना होगा, और वो मुआशी मॉडल क्या हो सकता है? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर मुआशी मॉडल इस्लाम का बिला सूद जो मुआशी मॉडल है, और ज़कात का, और ऐसा मुआशी मॉडल हो सकता है जो पाकिस्तान को एक बेहतरीन इस्लामी फलाही रियासत की तरफ ले जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कल हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।